हाय वीवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कैसा टाइम गुजर रहा है आप लोगों का? आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। आप तमाम ने तो सुना होगा, ट्राई ट्राई अगेन। जब हम लोग छोटे थे तब भी और आज भी एक स्टोरी इंग्लिश में थ्रस्टी करो, जिसको ट्राई ट्राई अगेन भी कहा गया, तो वो हम लोगों ने पढ़ी। तो उससे जो हमने लेसन लिया कि बार बार कोशिश की जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। एक छोटा सा परिंदा, कौवा, जो कि पानी की तलाश में था और उसने पानी पीने की कोशिश की तो वो नहीं पी पा रहा था, और जो उसने किया वो आप सबको याद आ गया होगा, और आखिर वो कामयाब हुआ। इसी तरीके से अगर एक सेल्स पर्सन किसी अच्छे आउटलेट पर या किसी अच्छे कस्टमर्स को मिलना चाहता है, उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, और वो जब उसको कांटेक्ट करता है या उसकी आउटलेट पर जाता है तो उसको स्ट्रेट वे जब वो इनकार कर देता है या मिलता नहीं है, तो सेल्स पर्सन अक्सर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उस दुकानदार के पास दोबारा नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है। उनको इस चीज़ से लेसन लेना चाहिए कि एक छोटा सा परिंदा जो कि पानी पीना चाह रहा था, उसको पानी पीने के लिए कितनी तक दो करनी पड़ी, और हमारा सेल्स पर्सन एक ही दफ़ा में या दो दफ़ा के अंदर जाकर परेशान होकर छोड़कर बैठ जाता है। तो इसको ट्राई ट्राई अगेन करना चाहिए। आपने गजनवी का भी सुना होगा कि गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर हमले कर रहा था लेकिन नहीं जीत पाया, परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। तो उसकी एक नज़र चिंटी पर पड़ी, जिसको हम कीड़ी भी कहते हैं। वो बार बार चढ़ रही थी और गिर रही थी, चढ़ रही थी और गिर रही थी। आखिर उसने देखा कि चिंटी कामयाब हो जाती है। तो गजनवी ने वहाँ से ये सोचा कि अगर ये छोटी सी चिंटी कामयाब हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो उसने दोबारा तैयारी की और सोमनाथ के मंदिर को उसने फतह किया। तो सेल्स पर्सन को जो चाहिए कि वो वहाँ अपना विज़िट शुरू रखे, फॉलो विज़िट रखे, लेकिन इसके लिए चंद चीज़ें उसको करनी चाहिए। टाइम अगर लेना पड़ता है तो टाइम ले। अगर आउटलेट है तो वो उस टाइम के ऊपर जाए जब शॉपकीपर, आउटलेट का मालिक फ्री हो। अगर वो सुबह के टाइम आपको फील होता है कि सुबह में वो टाइम फ्री होता है, दोपहर में होता है, या शाम के अंदर, तो वो शाम के अंदर उसके पास जाए ताकि आपकी कुछ बात सुनने के काबिल हो। सेकंड, कि वो ये देखे कि इसका लगाव किस तरफ है। सियासत, पॉलिटिक्स को देखे। अगर वो जिस पार्टी के साथ है तो उसी तरीके के साथ उसकी बात की जाए। रिलीजियस आदमी है तो दीनी बातें की जाएं। स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है, किसी से पसंद करता है क्रिकेट, हॉकी को, तो कहने का मकसद क्या है कि जैसे जैसे वो चाहता है, जो उसको पसंद है, ये अब एक अच्छे सेल्स पर्सन की निशानी है कि वो अपने कस्टमर्स की क्वालिटीज़ को ढूंढे, उसकी हॉबीज़ को ढूंढे और टाइम उसके साथ करके वो ट्राई करे तो वो कामयाब हो गएगा। मुझे अपने एक खालिद मंसूर साहब की बात याद आई। जब वो आईसीआई में थे, उन्होंने बर्जर में ये एक वाक़या सुनाया कि एक सेल्स पर्सन था, लाहौर का एक डीलर, जो कि नमाजी परहेज़ी। तो वो जब भी उसकी दुकान पर जाता था तो वहाँ भीड़ होती थी, कस्टमर्स की ट्रैफिक हैवी थी, तो वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। लड़के ने सोचा कि ये दीनी आदमी है, नमाजी आदमी है, तो वो जब भी जाने लगा तो नमाज के वक्त जाता और वो उस शॉपकीपर के कभी लेफ्ट पर और कभी राइट पर उनके साथ नमाज पढ़ता, और जब भी वो कभी सलाम फेरता तो उसके साथ सलाम दुआ होती, लेफ्ट पर कभी राइट पर। आखिरकार ये हुआ कि वो कस्टमर्स उसके साथ काम करना उसने शुरू कर दिया।
تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اگر میں اسی طریقے سے اپنا ایک شیئر کرتا ہوں، وین آئی واز ان اے گوبیز پینٹ، تو میں وزٹ پہ جاتا تھا سیالکوٹ. تو وہاں پر ایک کسٹمر تھے، اللہ ان کو گریکر رحمت کرے، کشمیر پینٹ والے، ان کا نام شوکت تھا. تو میں ان کے ساتھ صرف اور صرف وارنش کا بزنس کرتا تھا، لیکن ہر ویک جاتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے، مجھے 4 یا 5 ڈرم منگاتے تھے وارنش کے، اور 1 ڈرم کے پیسے دے دیتے تھے، اور 1 کپ چائے میرے ساتھ پیتے تھے. تو میں نے تسلسل نہیں توڑا، میں نے فالو اپ وزٹ جو تھا وہ نہیں چھوڑا. آپ یقین کریں، اس وزٹ کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے گوبیز پینٹ کے اندر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس کیا، ڈیو ٹو صرف اور صرف میری ریلیشن شپ کی وجہ سے. تو جب ایک سیلز پرسن بار بار کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا ایک ریلیشنز اچھا بلڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ریلیشنز کی وجہ سے ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو دل برداشتہ نہ ہوا کریں، ٹرائی جاری رکھا کریں، ایماندارانہ ٹرائی رکھا کریں. اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ اس کو ٹائم لے کر، کب وہ فری ہے، کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، مذہبی آدمی ہے، کون سی گیم پسند کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.